Hey everyone, in today's video we are going to see one more video of English. So let's start. As you can see over here, this is chapter number 6. So already हमने फर्स्ट टू फिफ्थ चैप्टर तक बना दिया है. ये दूसरी बुक से स्टार्ट किया हुआ है. बार बार कमेंट्स आते हैं कि कौन से बुक से आप बनाते हो. तो देखिए अलग अलग बुक्स होते हैं और ये सारे मैं अभी जो बना रही हूँ ना बेसिक इंग्लिश वाले वो फर्स्ट स्टैंडर्ड के होते हैं. ये भी फर्स्ट स्टैंडर्ड का ही है. इसके पहले जो बनाया था वो जीके था. ओके, जीके का बुक था. सो वो भी फर्स्ट स्टैंडर्ड का था और ये भी फर्स्ट स्टैंडर्ड का है. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के से ही मैं बनाती हूँ. देखिए वो भी जनरल नॉलेज था. ये भी नॉलेज स्क्वायर करके एक बुक है. आई थिंक अभी ये नहीं चलता, चेंज हो गया है बुक. और तो अभी लेकिन आप ये सारे बुक्स खरीद के क्या ही मतलब है, क्योंकि मैं यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ. रीड करने से कुछ नहीं होगा. आपको सारे रूल्स भी पता होने चाहिए, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी पता होने चाहिए. ओके, सो ये सारी चीज़ें तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर ही रही हूँ. चलिए अभी देखते हैं, समझते हैं. दो प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको चैनल में. एक मिलेगा आपको बेसिक्स ऑफ इंग्लिश. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों को जो इंग्लिश की जर्नी एकदम बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं, एकदम ABCD से. तो उनके लिए वो सारी वीडियोस हैं. और जिनको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है वो इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन वाला वीडियोस देखें, क्योंकि उसमें थोड़े से लॉन्ग सेंटेंसेज है, हार्ड वर्ड की मीनिंग ज़्यादा मिलेंगे आपको, ग्रामर के रूल्स ज़्यादा मिलेंगे. तो जो एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए वो थोड़ा सा टफ पड़ेगा. बट आपकी मर्ज़ी है, आप दोनों में से दोनों प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, जो आपको पसंद है वो देखिए आप. ओके, बट मेरी मानिए तो बेसिक से स्टार्ट कीजिए. चलिए देखते हैं. बेबीज़. अब यहाँ पे समझिए, बेबी होता है, बेबी यानी एक बच्चा. लेकिन जब बेबीज़ बोला तो कई सारे बच्चे यहाँ पे आ गए. तो हमने ऐसे कर दिया क्या, एस लगा दिया सिर्फ? नहीं, हमने क्या किया, इस वाई को हटा के हमने IES ऐड किया. बहुत बार आपको मैंने ये चीज़ें बताई हुई हैं कि जब लास्ट में वाई आता है तो अक्सर हम इस तरीके से इसे चेंज करते हैं. अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट है तब हम IES चेंज कर देंगे. लेकिन वही चीज़ मंकी होता है, हम इसके आगे सिर्फ एस लगा देते हैं. हमने यहाँ पे IES क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इसके पहले वॉवेल है. तो वॉवेल है, वाई के पहले वॉवेल है तो सिर्फ एस लगा देंगे. बट अगर यहाँ पे आपका कॉन्सोनेंट है, जैसे हमने देखा ये बी है, तो यहाँ पे फिर आपको IES लगाना पड़ेगा. ठीक है. बेबीज ऑफ सम एनिमल्स हैच फ्रॉम एग्स वाइल सम आर बोर्न. बेबीज ऑफ सम एनिमल्स, तो बेबीज हो गए बच्चे, ऑफ यानी काके की, कुछ भी आप जो सेट फिट बैठे सेंटेंस में हिंदी के. ऑफ सम कुछ, एनिमल्स यानी कुछ जानवरों की बात कर रहे हैं इसलिए एनिमल्स आया है. एक एनिमल की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे. तो जानवर, हिंदी में तो हम जानवर ही बोलेंगे यहाँ पे ताकि सेंटेंस बैठे. तो कुछ जानवरों के बच्चे हैच फ्रॉम यानी निकलते हैं. ठीक है, हैच फ्रॉम एग्स, एग से जो निकलते हैं उनको हैच बोलते हैं. ठीक है, एग्स यानी अंडों से, फ्रॉम यानी से, हैच यानी निकलते हैं या होते हैं. वाइल जबकि, कुछ, आर यानी है, बोन यानी पैदा होते, पैदा होना, पैदा होते. यानी जानवरों के कुछ बच्चे अंडे से निकलते हैं जबकि कुछ पैदा होते हैं. ठीक है, यानी कि वो अंडे से नहीं निकलते, डायरेक्ट पैदा होते हैं. बट वन थिंग इज कॉमन अमंग देम. बट यानी लेकिन या पर. वन, वन यानी एक चीज़, थिंग यानी चीज़, इज यानी है, कॉमन यानी सामान्य या आम. अमंग, अमंग देम यानी उनमें या उनके बीच. अमंग का अक्सर हम यूज़ करते हैं बीच के लिए, लेकिन यहाँ पे कई सारे एनिमल्स हैं तो उनमें एक चीज़ कॉमन है, ऐसे हम बोलेंगे ना. बट वन थिंग इज कॉमन अमंग देम. दे आर वेरी क्यूट एंड कडली. दे, वे, आर होते हैं या हैं, वेरी यानी बहुत. बहुत सारे लोग इसे भेरी पढ़ेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना है. क्यूट, क्यूट यानी क्या, क्यूट तो नॉर्मली हम बोलते हैं, तो अब इसे आप हिंदी में सुंदर ऐसा कुछ बोलोगे क्या, नहीं, क्यूट नॉर्मल हो गया है ना. कडली, कडली यानी गले लगाने वाले, गले लगाने जैसा.
सो दे आर वेरी क्यूट एंड कडली, यानी वे बहुत क्यूट होते हैं और कडली होती है, एकदम गले लगाने वाले जैसे होते हैं, यानी बहुत अच्छे होते हैं। कडल का मतलब होता है गले लगाना, ठीक है। तो उनको हम प्यार से गले लगाते हैं ना, चिपकाते हैं बार बार, वो बोला गया है कडली। कडली यानी गले लगाने जैसा। वी यानी हम, लव यानी प्यार करते हैं, देम यानी उन्हें, सो हम उन्हें प्यार करते हैं। अभी आपका कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सब्जेक्ट आया कर्ता, कर्ता कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, राम, सीता, रोहन, मोहन, कोई भी यहाँ पे नाम हो गया। उसके बाद डायरेक्ट वर्ब आ गया, डायरेक्ट वर्ब आ गया, इसीलिए क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हिंदी में हम देखते हैं तो लास्ट में ता है, ते है आता है, तभी तो यहाँ पे लव का मतलब होता है प्यार करना, इसलिए हमने बोल दिया करते हैं। ता ते हैं आ गया, देम यानी उन्हें, कई सारे हैं ना बच्चे, इसलिए वी लव देम, हम उन्हें प्यार करते हैं। तो इसका कुछ रूल है जो हर बार बताती हूँ, इसमें भी बता देती हूँ। अगर सब्जेक्ट जैसे यहाँ पे वी था, अगर उसकी जगह ही, शी, इट या सिंगुलर यानी एक वचन, जैसे मैंने बोला रोहन, राम, श्याम, तो वो एक वचन हो गया। बॉय, गर्ल एक वचन हो गया। तो वहाँ पे हम वर्ब में, वर्ब क्या है यहाँ पे? जैसे लव वर्ब है तो इसके साथ वर्ब में एस या ई एस ऐड करेंगे। लेकिन अगर वही आई है, वी है, यू है, दे है, प्लूरल यानी बहुवचन, जैसे यहाँ पे राम एंड श्याम दो हो गए, और जैसे बॉयज़, गर्ल्स दो, मतलब कई सारे बॉयज़ आ गए, कई सारे गर्ल्स आ गए, तो वर्ब में एस या आई एस ऐड नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे वी जब था, यहाँ पे मैंने बोला आई, वी, यू, दे, जब यहाँ पे वी था तो वर्ब में एस या आई एस नहीं ऐड हुआ। अगर यहीं पे यहाँ पे शी होता, जैसे यहाँ पे है ही होता, रीना होता, बॉय होता एक वचन, तो एस हो जाता है यहाँ पे लव्स, ही लव्स देम, शी लव्स देम, ओके, रीना लव्स देम, ऐसे हो जाता। You love to cuddle babies of animals and birds, but do you know what they are called? Identify them and write their names. Now we will understand what's meaning. ये यानी तुम या तुम्हें, love to cuddle, love to cuddle, you love to cuddle, तुम्हें cuddle करना, cuddle करना यानी गले लगाना। बेबीज यानी बच्चे या बच्चों, जानवरों के या पशुओं के। यू लव टू कडल बेबीज ऑफ एनिमल्स, तुम्हें जानवरों के बच्चों को गले लगाना पसंद है। लव का मतलब पसंद करना या प्यार करना। यू लव टू कडल बेबीज ऑफ एनिमल्स, तुम्हें जानवरों के बच्चों को गले लगाना पसंद है। एंड बर्ड्स, और पक्षियों के। अब पूरा क्या हो गया? तुम्हें जानवरों और पक्षियों के बच्चों को गले लगाना पसंद है, लेकिन या पर डू यू नो, क्या तुम जानते हो? पहले यहाँ पे डू आ गया, ठीक है, तो ये क्या से स्टार्ट हो गया? और क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रूल है कि अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है या नेगेटिव आ रहा है, नहीं आ रहा है जैसे, तो वहाँ पे डज और डू का यूज़ होता है। तो ही, शी, इट सिंगुलर के साथ में डज आ जाएगा और वही यहाँ पे डू आ जाएगा आई, वी, यू, दे के साथ में। सो यू के साथ में डू आ गया, जैसे यहाँ पे मैंने बोला कि आई, वी, यू, दे के साथ में डू आ जाता है। सो डू यू नो, क्वेश्चन से पूछा जा रहा है ना, क्या तुम जानते हो, क्या तुम्हें पता है? डू यू नो, तो पहले वो जो वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब, पहले वो आ जाएगा। डू यू नो, क्या तुम जानते हो या क्या तुम्हें पता है, आया ना लास्ट में, ता है, ती है, ते हैं, तो हो। वॉट दे आर, वॉट यानी क्या, दे आर कॉल्ड, उन्हें क्या कहा जाता है? कॉल, आर कॉल यानी कहा जाता है, दे यानी उन्हें। आइडेंटिफाई, पहचानो उन्हें, और लिखो देयर, उनके नामों को। तो आइडेंटिफाई देम, उन्हें पहचानो, और
उनके नामों को लिखो। अब बेबी डॉग, अब ये क्या है, बेबी डॉग है। नॉर्मली हम ऐसे बोलते हैं बेबी डॉग, बेबी काव, बेबी हॉर्स, बेबी डियर, बट उनका नाम क्या है ये तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब बेबी डॉग, इसको हम क्या बोलते हैं, पपी। पपी, देखो अब एक चीज़ यहाँ पे देखो, ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। इसी में से मैं ढूंढ ढूंढ के लिखना है, ये बच्चों के लिए है तो इसीलिए उनको दिया हुआ है आंसर कि यहाँ से ढूंढ ढूंढ के लिखो समझ के। अब बेबी काव, गाय के बच्चे को क्या बोलेंगे, बेबी काव को क्या बोलेंगे, काफ। अब बेबी हॉर्स, हॉर्स के बच्चे को क्या बोलेंगे, कोल्ट। अब बेबी डियर, फॉन, इसको यही बोलेंगे ना। बेबी कैट, तो बेबी कैट को हम सबको पता है क्या बोलते हैं, किटन। अब बेबी लायन, तो बेबी लायन को क्या बोलते हैं, कब। बेबी हैन, तो वो तो सबको पता है क्या बोलते हैं उसको, चिक। ओके। अब बेबी कैंगरू, ये रहा, इसको क्या बोलते हैं, जोई। बेबी डक, तो डकलिंग बोलते हैं इसे। बेबी शीप, तो क्या बोलते हैं उसे, लैम। समझिए। अ बेबी डॉग, पपी। अ बेबी काव को काफ बोलते हैं, ये याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे हम देखते हैं ना कुत्ते के बच्चों को तो बोलते हैं वाह सो क्यूट पपीज़, ओके। तो बहुत सारे पपी रहेंगे तो पपीज़ हो जाएगा, तो वही पपीज़ की स्पेलिंग मैंने बताई थी ना, अगर है तो फिर ऐसे हो जाएगा। काफ अगर रहता है बहुत सारे हो गए तो काफ्स हो जाएगा, ठीक है। कोल्ट्स हो जाएगा, ये फॉन्स हो जाएगा, किटन्स हो जाएगा, कप्स हो जाएगा, चिक्स हो जाएंगे या चिकन हो जाता है। जॉइस, डकलिंग को डकलिंग ही रहते हैं। लैम, लैम्स हो जाते हैं अगर कई सारे होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अ बेबी डॉग, डॉग का बेबी पपी बोलते हैं। हम बोलते ना अरे बेबी बॉय है, किसी को लड़का हुआ तो हम बोलते ना बेबी बॉय हुआ है, बेबी गर्ल हुई है, ऐसे बोलते हैं अभी। तो आप भी इन वर्ड्स को, इन इंग्लिश के वर्ड्स को ना आप भी अपने सेंटेंसेस में लाइए, ओके। अ बेबी हॉर्स, हॉर्स के बेबी को क्या बोलते हैं, कोल्ट। अ बेबी डियर, डियर के बेबी को क्या बोलते हैं, फॉन। अ बेबी कैट, कैट के बेबी को क्या बोलते हैं, किटन। अ बेबी लायन, तो लायन के बेबी को क्या बोलते हैं, कब। अ बेबी हैन, बेबी हैन को क्या बोलते हैं, चिक। अ बेबी कैंगरू, तो बेबी कैंगरू को क्या बोलते हैं, जोई। अ बेबी डक, उसको क्या बोलते हैं, डकलिंग। अ बेबी शीप, लैम, उसको क्या बोलते हैं, लैम। लैम, लैम्ब नहीं, लैम्ब ऐसे पूरा ब नहीं बोलना है, इसे फावन या फाउन नहीं पढ़ना है, ओके। इसे काल्फ, काल्फ, काल्फ नहीं पढ़ना है, काफ, काफ, एल साइलेंट है। पप्पी, ये यहाँ पे डबल पी है तो इसलिए पप्पी ऐसे नहीं पढ़ना है, जैसे हम एप्पल बोलते हैं वो नहीं, एप्पल ही बोलते हैं ना, एप्पल। तो यहाँ पे इतना जोर से नहीं, पप्पी ही बोलना है नॉर्मली, पप्पी, पप्पी। काफ, कोल्ट, फॉन, फॉन, किटन, कब, चिक, जोई, डकलिंग, लैम। So do practice of it, okay. Now you are given some important lines, two lines here. The young one of a fish is called a fry and fish eggs are called raw. यानी कि young one of a fish is called fry, क्या बोलते हैं, जो फिश की छोटी होती है ना, जो यानी कि छोटी बच्ची जो होती है, बेबी जो होती है फिश की, उसको बोलते हैं फ्राई। और फिश के अंडों को क्या बोलते हैं, रोय, रोय, ओके। तो फिश के बच्चे को बोलते हैं फ्राई, एंड एग्स को बोलते हैं, फिश के एग्स को बोलते हैं रोय। और यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस थे जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। एक यहाँ पे है, नेम द यंग वन ऑफ अ बियर, भालू के बच्चे को क्या बोलते हैं, आप कमेंट करके बताइए, ओके। ये आपके लिए होमवर्क। और कोई भी वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए। और दो, जैसा कि मैंने पहले ही बताया ऑलरेडी, आई टोल्ड यू कि अगर कोई भी वीडियो चाहिए तो आप बताइए कमेंट में। और दो प्लेलिस्ट ऑलरेडी बने हुए हैं, एक है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश का, दूसरा है इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन करके। सो जो आपको हेल्पफुल लगे आप वो देखिए।